हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन 1 हम एज्यूम कर लिया लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। वो कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, अब आपको पता है डी ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है? एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। देयरफॉर आप बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स की पावर 0। क्योंकि एक्स की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0। ये इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू, देखिए ये 0 ऊपर है, वो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1। ठीक है, अब 0 इंटू कुछ भी 0 होता है, देयरफॉर आपका फाइनल आंसर कितना है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना आ गया? 2x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था? इसकी वैल्यू निकाल दी थी एट एक्स इक्वल टू 10। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10, एक्स इक्वल टू 10 पुट कर दिया इक्वल टू 20। देयरफॉर आप बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 20 होगा एट एक्स इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। तो अगर क्वेश्चन 2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को आप ले सकते हैं एक्स की पावर 1, वो इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 एंड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना जाएगा? 1 इंटू एक्स की पावर 0 इक्वल टू 1। क्यों? आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n कितना होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब एट एक्स इक्वल टू 1 देखेंगे, डी बाई डी एक्स कितना होगा? ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स कितना आया? 1 आया, तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करिए आपकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आप बोल सकते हैं फिर एफ एक्स कितना होगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट एक्स इक्वल टू 100। तो यार क्वेश्चन 3 हमें क्या निकालना है? डी बाई डी एक्स ऑफ 99x, ये इक्वल टू हो जाएगा 99 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 1, वो इक्वल टू हो जाएगा 99 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 99 इंटू एक्स की पावर 0। देयरफॉर आप बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 99x कितना हो जाएगा? 99 एट एक्स इक्वल टू 100, डी बाई डी एक्स ऑफ 99x इक्वल टू 99। क्योंकि 99 कॉन्स्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स की, आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना है? डी बाई डी एक्स ऑफ 99x इक्वल टू 99 एट एक्स इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब माइनस 27, सेकंड पार्ट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, थर्ड पार्ट 1 बाई एक्स स्क्वायर, फोर्थ पार्ट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इनका डेरिवेटिव हमें निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मेरा क्वेश्चन 4, फर्स्ट पार्ट क्या है? हमने एज्यूम के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27, इसका डेरिवेटिव निकाला फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है वो इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपको पता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो एफ डैश एक्स कितना होगा? लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27, फिर माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 27। ठीक है, माइनस 27 से प्लस 27 कैंसिल, तो बचा क्या? इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको ओपन करेंगे एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एच, एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल इक्वल टू हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर अपॉन एच इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल इक्वल टू हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एच। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिमिट निकालने के हम डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 का बचा कितना? 3x स्क्वायर। सो देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या है? एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव कितना है? 3x स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखते हैं, लेट हमने एज्यूम के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। तो एफ एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है, वो इस पर मैंने नहीं लिखा। इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस एच प्लस 2, ये ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एच, ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x से प्लस 3x कैंसिल, ठीक है, और नीचे एच है, इक्वल टू होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 3h अपॉन एच, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा एच प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एच, एच से एच कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ब्रैकेट में एच प्लस 2x माइनस 3, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे लिमिट निकालने के लिए, इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2x माइनस 3। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लेट हमने जूम कर लिया एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स की 1 अपॉन एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एच, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2hx अपॉन एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच स्क्वायर माइनस 2hx अपॉन एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एच कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा एच प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, एच से एच कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ ब्रैकेट में एच प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू लिमिट निकालने के लिए आप एच की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 0 प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 0 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इक्वल टू माइनस 2x अपॉन एक्स की पावर 4, इक्वल टू माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फोर्थ पार्ट, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एच, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस एक्स, मतलब ये हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट में एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पे माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो ये उल्ट हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एच माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस एच प्लस 1, बेसिकली किया कि हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो देखिए एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस एच एक्स से माइनस एच एक्स कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो बचा क्या, इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस 2h अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एच, एच से एच कैंसिल, तो ये इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 0 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं फाइनल आंसर क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 अपॉन 100 प्लस एक्स की पावर 99 अपॉन 99 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1, प्रूव दैट एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 100 टाइम्स एफ डैश ऑफ 0, मतलब आपने डेरिवेटिव निकाल में उसमें x इक्वल टू 1 पुट किया, वो कितना होगा 100 टाइम्स डेरिवेटिव निकाल के उसमें x इक्वल टू 0 पुट किया।
तो रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए डेरिवेटिव निकालना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन कितना होता है, एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये आपको फॉर्मूला पता है। और किसी भी कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ के इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये दोनों हम प्रूव करेंगे, सॉरी यूज़ करेंगे ये दोनों। अब देखिए एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, एक्स की पावर 100/100 प्लस एक्स की पावर 99/99 प्लस अप टू कितना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस 1। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 100 इंटू एक्स की पावर 100 माइनस 1/100 प्लस 99 इंटू एक्स की पावर 99 माइनस 1/99 प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0। 1 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, कहाँ तक होगा 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1। अब एट एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 अप टू कहाँ तक ऐड होगा 0 की पावर 1 प्लस 1। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ 0 कितना है, 1। इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। एट एक्स इक्वल टू 1 देखते हैं, एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस डॉट 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 प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1। बेसिकली कितनी बार ऐड हो रही है, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू कहाँ तक 1 ऐड होगा 100 टाइम्स, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है पावर और 99 तक जा रही है, टोटल 100 है। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं 1 को आप 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो एफ डैश ऑफ 1 कितना आएगा 100। 100 को आप ले सकते हैं 100 इंटू 1, इक्वेशन 2 मार्क किया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश ऑफ 0, क्योंकि 1 कितना है एफ डैश ऑफ 0, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 100 इंटू एफ डैश ऑफ 0। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए की पावर एन फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए। तो इसमें हमें क्या गिवन है, ए क्या कोई फिक्स्ड रियल नंबर, मतलब कोई कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 6 क्या गिवन है, देखिए आपको फॉर्मूला पता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ के कोई कांस्टेंट कितना होता है 0, ठीक है। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए की पावर एन। ये हमें गिवन है, इसे हमने एज्यूम कर लिया एफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस इसका डेरिवेटिव होगा ए इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस इसका क्या होगा ए स्क्वायर इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस इसका क्या होगा ए की पावर एन माइनस 1 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस ए की पावर एन कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ डैश एक्स कितना आ गया, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस अप टू ए की पावर एन माइनस 1। यही आपका फाइनल आंसर, मतलब इसका जो हम आपको डेरिवेटिव निकालना था वो कितना है, ये एफ डैश एक्स इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस ए की पावर एन माइनस 1। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से। थैंक यू।